जरा गौर से देखिए इस व्यक्ति को। आंखों पे चश्मा, मुंह पर मास्क लगाए पुलिस हिरासत में मौजूद यह व्यक्ति, जिसका नाम बबलू उर्फ टाइगर है। जी हाँ, टाइगर अभी जिंदा है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है कमिश्नरेट आगरा की। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। वर्ष 2002 में 18 वर्षीय ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति का पिड़ौड़ा थाना क्षेत्र से अपहरण हुआ। इस अपहरण कांड के खुलासे में दाऊजी सहित अन्य लोग जेल गए। उस वक्त यानी आज से 23 साल पहले ओम प्रकाश अपहरण कांड में बबलू उर्फ टाइगर का नाम सामने आया। उस वक्त बबलू उर्फ टाइगर पर आगरा पुलिस ने 500 रुपए का इनाम घोषित किया। मगर हैरानी की बात है कि बबलू उर्फ टाइगर आज तक पुलिस की हिरासत में नहीं आया, जिसे गिरफ्तार करने के लिए भरसक प्रयास किया गया। 23 साल बाद अपहरण कांड का मास्टरमाइंड बबलू उर्फ टाइगर कमिश्नरेट आगरा की डॉकी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन अली अब्बास ने बताया, बबलू उर्फ टाइगर का नेटवर्क बीहड़ों के बादशाह निर्भय गुजर गैंग से जुड़ा है। पुलिस हिरासत में आया बबलू उर्फ टाइगर 23 साल से निर्भय गुजर गैंग के लिए कार्य कर रहा है। लोगों का अपहरण करके उन्हें निर्भय गुजर गैंग को सौंपना और फिर उनसे मोटी रकम वसूलना, ये बबलू उर्फ टाइगर का पेशा रहा है। बबलू उर्फ टाइगर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के अलावा कई राज्यों और कई जिलों में नाम बदलकर 23 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन अली अब्बास ने बताया, बबलू उर्फ टाइगर इतना शातिर व्यक्ति है कि हर 6 महीने और साल भर में अपना मोबाइल नंबर चेंज करता है। भेष बदलकर कई राज्यों में रहता है, जिससे पुलिस पहचान न कर सके। 23 साल बाद पुलिस की हिरासत में आए बबलू उर्फ टाइगर एक बार फिर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। उससे पहले ही कमिश्नरेट आगरा की डॉकी पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिए। 23 साल पहले 500 का इनामी आज 23 साल बाद 50,000 का इनामी बन चुका है। बबलू उर्फ टाइगर को खुद हैरानी हो रही है कि 23 साल बाद फिर वह आगरा पुलिस के हत्थे चढ़ेगा और सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। हालांकि पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन और उनकी यह टीम की सफलता वास्तव में काबिले तारीफ है। देखिए, सन 2002 में पूर्वी जोन के थाना पिढौरा में एक 364 का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक वयस्क जिसकी उम्र 18 साल थी, जिसका नाम ओम प्रकाश था, उसको कुछ लोगों ने उस समय किडनैप किया था और उसके फादर से 11,51,151 रुपये रैंसम मांगे थे। और जब उस समय पुलिस ने केस वर्कआउट किया तो जो नामजद व्यक्ति था दाऊजी और उसके साथ के बाकी जो लोग थे वो गिरफ्तार हो गए। और एक अभियुक्त जिसका नाम बबलू उर्फ टाइगर उर्फ राजेश, जो अपनी आइडेंटिटी बार बार चेंज करता था, उसका नाम प्रकाश में आया, जो आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। तफ्तीश के सिलसिले में 82-83 NBW के बाद चार्जशीट हुई और चार्जशीट के बाद इस पर उस समय 500 रुपये का इनाम हुआ। पुलिस निरंतरता से इसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी। पिछले 20 सालों से लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें इसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी। डॉकी पुलिस ने इसमें कामयाबी दिखाते हुए इस अपराधी को 23 साल के बाद गिरफ्तार किया है। ये कुछ और बड़ा कारनामा करने के अंजाम में था, इरादे से था और इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है। देखिए, ये चूँकि निर्भय गुज्जर गैंग से जुड़ा हुआ आदमी है, ये अपनी पकड़ उठा के निर्भय गुज्जर को देता था और उसके लिए काम करता था। तो ये बहुत ही शातिर अपराधी है। ये डिफरेंट जगह पे रहा है। जितनी हमारी इससे पूछताछ हुई है, गुजरात में भी रहा है, पंजाब में भी रहा है और ये कानपुर में रहा है, बांदा में रहा है और इसके अलावा फिरोज़ाबाद में भी अलग अलग जगह पर ये पहचान छुपा के अपनी अलग अलग समय पर रहता था। हाँ, पूछताछ के दौरान इसने बताया था कि चूँकि ये हर साल या 6 महीने में अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर देता था, ये बहुत शातिर था। तो ये इस क्षेत्र में आया था। इसका फिर से इरादा था कि इसको इस तरह की यदि कोई पकड़ मिल जाती है तो उसके हिसाब से वो पैसे ऐंठ लेगा। लेकिन चूँकि पुलिस की तत्परता थी और 50,000 का हमारा इनामिया था, तो पुलिस ने सूझबूझ के साथ इसको सिखाई हुई तरीके से इसको पकड़ा। हाँ, इस तरह का एक इनपुट हमारे पास था और इसने भी ये चीज़ स्वीकार की है और निरंतरता से पुलिस चूँकि इस पर काम कर रही थी, तो काम करने पे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। हाँ, देखिए, चूँकि उस गैंग के बाद इसने लगातार अपनी पहचान बदली, अपने नाम बदले और संभवतः अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इसने फॉल्सिफिकेशन किया।
तो अब चूंकि अलग अलग नाम से ये अलग अलग समय पर रहा है, उसका पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है कि किस नाम से इसने किस अपराध को कहाँ पे किया है। जहाँ तक अपराध का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपराध कर ही रहा है, संगठित अपराध करने का ये आदी रहा है और इस पे भी पुलिस पूरी तरह से इसकी तफ्तीश कर रही है। जैसे कि आपने कहा ये संगठित अपराध करने जी, का आदी रहा है, तो जी। अभी भी कोई गैंग बनाने में काम कर रहा है या इसके कुछ और गैंग के लोगों का भी काम कर रहा है? कुछ लोगों के नाम इसने लिए हैं, लेकिन जब तक उनकी वेरिफिकेशन हम नहीं कर ले हम उसको कंक्लूसिवली नहीं कह सकते। उस पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ लेके आएंगे, यदि कोई चीज़ इस तरह की निकल के आएगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। नहीं, ये बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 महीने में ये 6ठा इनामिया अपराधी है जो कि पूर्वी जोन की टीम ने किया है और कमिश्नर साहब की तरफ से इन लोगों को 25,000 का कैश रिवॉर्ड प्रदान किया जाता है।